नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सनातन काल से चली आ रही हमारी प्राचीन मान्यताएं और आस्था आज भी हमारे प्राचीन क्षेत्रों में विद्यमान है। एक ऐसा तालाब जहां महिलाएं स्नान नहीं करती, तालाब में शौच मुक्त और अशुद्धियां पूर्णतः वर्जित है। गांव के लोग करते हैं इस तालाब की पूजा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। ऐसी ही प्राचीन मान्यता और आस्था का केंद्र धमतरी जिले के मगर रोड ब्लॉक में स्थित प्राचीन तालाब है। ये तालाब बनवास कुंवर मंदिर ग्राम नारधा में है। ये ग्राम पैरी नदी के पावन पश्चिम तट में मगर लोड विकासखंड धमतरी जिले के आखिरी बॉर्डर पर स्थित है। लगभग 850 की जनसंख्या और 1000 एकड़ रकबा वाला ये ग्राम डुमरपाली ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है। यहाँ पर मुख्यतः साहू और निषाद जाति लोगों की बाहुल्यता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि उत्पादन करना है। यहाँ के लोग सौम्य सरल स्वभाव और प्रपंचों से दूर हैं। ग्राम नारधा आज इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ एक होनहार नौजवान ललित दीवान बस्तर के मर्दापाल थाना अंतर्गत कुदुर पहाड़ी पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में शहीद होकर अमर हो गया। इस महान धरा में आज भी विद्यमान है प्राचीन बनवास कुंवर तालाब और मंदिर, जो निश्चित आश्चर्यजनक है। बता दें कि यहाँ के ग्रामीण रामशरण साहू 55 वर्षीय बुजुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ का एक तालाब और मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का रहस्यमय तालाब है। इस तालाब का मालगुजारी शासन काल में निर्माण कराया गया था। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया कि ये तालाब अनुमानित 165 वर्ष पुराना है। ग्रामीणों की कथा अनुसार उन्हें पूर्वजों ने बताया था कि यहाँ कोई बाल ब्रह्मचारी तपस्वी ने इस जगह पर आकर तपस्या की थी। उसी की स्मृति में उसके तपस्या स्थल के पास प्राचीन डबरी नुमा तालाब मालगुजारी शासन में बनाया गया था। वो आज बार बार गहरीकरण करने से कुछ बड़ा आकार हो गया है। इस तालाब के तट में बाल ब्रह्मचारी का पत्थरों से बना पूजा स्थल है। वहां पर उनके आज भी 2 खड़ाऊ रखे हुए हैं। वहीं 16 वर्ष पूर्व तपस्वी के बाल ब्रह्मचारी के स्वरूपानुसार बनवास कुंवर नाम से मूर्ति स्थापित कर दी गई, जहां पर मंदिर बनाया गया है। वहीं इस मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा स्वर्गीय सिया भुवनेश्वरी शरण व्यास सिरकट्टी आश्रम के द्वारा किया गया था। बनवास कुंवर तालाब की प्राचीन मान्यता और आस्था पर विश्वास रखने वाले ग्रामीणों का आज भी कहना है कि इसमें कोई भी मासिक धर्म प्रारंभ हो चुकी लड़कियां या महिलाएं स्नान नहीं करती, केवल कुंवारी कन्या और पुरुष लोग स्नान करते हैं। साथ ही साथ इस तालाब के अंदर कोई भी मनुष्य शौच या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करते। यहाँ तक शौच के लिए इसके पानी का उपयोग भी नहीं करते। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अगर कोई घर कार्य के लिए पानी की जरूरत होती है तो पुरुष ही तालाब से पानी निकाल कर देते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लोग जानबूझकर तालाब में शौच और अशुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर कोई अनजाने या भूलवश अशुद्धि कर जाते हैं तो उसे ब्रह्मचारी जी क्षमा कर देते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस तालाब में जानबूझकर अशुद्धि करने वालों को प्रकोप या कुछ अनहोनी की भी आशंका होती है। वहीं इस तालाब का गहरीकरण किया जाता है तो तालाब में पूजा अर्चना के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाता है। उसी प्रकार पानी भरने से पूर्व भी हवन पूजन किया जाता है। वहीं बरसों पुरानी इस ग्राम की नाटक मंडली आज भी बनवास कुंवर मंडली के नाम से संचालित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी कार्य सिद्ध करने मन्नत मांगते हैं वो कार्य पूरा जरूर होता है। इस तरह ग्राम नारधा का बनवास कुंवर मंदिर और तालाब बहुत ही प्राचीन मान्यताओं और आस्था के लिए प्रसिद्ध स्थल है। मैं रामशरण साहू ग्राम नारधा से। ये बनवास कुंवर देव के बारे में जब हम सियान्हा मन से जानकारी लें तो वह सियान्हा मन अपन सियान्हा से जेन बात सुने रही से है वो बात बताई कि ये तालाब में बहुत पहले घना जंगल रही से, जहाँ कोई बालक तपस्वी आके यहाँ तपस्या में ले रही से, यहाँ तपस्या में बैठे रहे और मग्न रहे, है ना। गांव वाला में देखी कि कोई खाए पी नहीं है, ला के खाए पिए के सामान ला के दे, लेकिन जब इच्छा हो तब खाए, नहीं फिर अपन साधना में ले रहे। वो साधना करत करत पता नहीं बहुत समय बीते के बाद अचानक अदृश्य हो गए। तब से यहाँ मान्यता है कि वो ब्रह्मचारी रीस बालक रीस है ना। तब से यहाँ मने ऋतुवती है ना होने के बाद कन्या मन के यहाँ आना वर्जित है। ये मान्यता है, मतलब कोई महिला ला यहाँ प्रवेश
नहीं करना है। अगर कोई प्रवेश कर देते जान सुन के तो कर परिणाम गलत होते। अनजान में तो ये बातें नहीं हैं और यहाँ कोनो प्रकार की गंदगी नहीं करे। ऐसा हमारे सियान मन के मान्यता है। और जो भी काम ये देव के नाम से करते है ना, वो काम सिद्ध होते। काबर कि यहाँ एक गांव में ये बनवास कुंवर देवता की तपस्थली है और जो तपस्या के परिणाम आज भी है। ये जानकारी हमारे पूर्वज मंदिर से और प्रकार से जब श्रीमती दामिनी साहू है। मैं ग्राम नारधा ग्राम पंचायत डूमरपाली से। हमारे गांव में एक तालाब है, उसका नाम वनवास कुंवर है। वनवास कुंवर उसका नाम इसलिए क्योंकि वो वनवास कुंवर जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। बाल ब्रह्मचारी है वो भगवान, और बाल ब्रह्मचारी है मतलब स्त्री जाति से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्त्री जाति का निषेध है उस तालाब में। वहाँ पे कोई लेडीज़ जहाँ माहवारी लड़कियों को चालू हो जाता है उसके बाद से वहाँ जाना बिल्कुल मना है। जैसे हम लोगों को पानी की आवश्यकता भी होती है ना, पुरुषों को बोलते हैं तो वो लोग हम लोगों को पानी ला के दे देते हैं, बाकी वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। और हमारे गांव में उस तालाब के कारण उस भगवान को हम लोग इतना मानते हैं कि उसके कारण हमारे गांव में आज तक कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी उस भगवान की उपलब्धि है जो हमारे गांव के ऊपर उसकी कृपा है, और ऐसी कृपा हम हमेशा उस भगवान के हम लोगों पे बनी रही। हम लोग इतना विश्वास करते हैं उस भगवान को। मैं परदेसी राम निषाद ग्राम नारधा का निवासी हूँ, और जैसे कि आप लोग यहाँ पता लगाने आए हैं बनवास कुंवर देव के बारे में या गांव के बारे में, तो जहाँ तक कि हम लोग को जानकारी है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है वो बताए हैं, उनके भी बुज़ुर्ग उनको बताए हैं, और हम लोग को हमारे बुज़ुर्ग बताए हैं कि यहाँ बनवास कुंवर देव कब से आ रहा है उन लोगों को भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ बनवास कुंवर बनवासी लेके यहाँ आके बैठे थे और स्थान यहाँ रखे थे, और वही पूजा पाठ अपना जो भी उपासना धासना करते थे, या बाहर से जिसे भिक्षु उक्षु लेके आते थे और यहाँ उसका स्थान था, ऐसा करके बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ लेडीज़ है या लड़की है जो कि उसकी उम्र हो चुका है, उन लोगों को यहाँ आना सख्त मना है। दूसरी बात है कि यहाँ स्वस्थ करना आज तक हम लोग नहीं जानते हैं कि ये कब से मना है स्वस्थ करने के लिए। किसी लेडीज़ को अगर पानी वानी का आवश्यकता पड़ जाता है तो हम लोग जो है पुरुष हो या कोई भी लड़का बालक है वो निकाल के पानी देगा बाहर में। वो अपना नहाने धोने का काम छोड़ के या कपड़ा वपड़ा धो रहा है उसको छोड़ के उस लेडीज़ को पहले देगा पानी, उसके बाद में अपना नहाना धोना करेगा। यहाँ तक कि इस बनवास कुंवर की ज्ञात है। और दूसरी बात यह है कि मन श्रद्धा से कोई भी चीज़ का अपना मांग करते हैं इससे, तो अब तक जहाँ तक की यह जानकारी है कि विफल नहीं हुआ है, उसका मांग पूरा हुआ है। ये बनवास कुंवर से इतना जानकारी है। दूसरी बात, आज तक पता नहीं क्यों या बनवास कुंवर का चलते है या और कोई कारण है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का गांव में हमारा भी लगभग 40-42 साल हो रहा उम्र, लेकिन होली जलाते हुए या होली जलते हुए हमारे गांव में नहीं देखे। और सुने हैं कि बुजुर्ग लोगों का कहना है कि कभी कोई लड़कमती में युवक जो साथी थे वो जलाए थे, तो जलाए इधर होलिका जलना शुरू हुआ है और उधर से बस्ती एक तरफ से बस्ती जलना शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से बुजुर्ग लोग बोले हैं, उस हिसाब से होलिका जलना बंद है। तो शायद ये भी प्रतीत होता है कि बनवास कुंवर है तो वो भी एक भगत है, तो प्रहलाद की तरह, तो ये भी हो सकता है कि उसी का उद्धार से हो सकता है कि होलिका नहीं जलाते हैं। यही अपने को जानकारी है, यही तक की है।